आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक राजा अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में प्रचार करवाता है कि जन्मदिन के इस दिन उससे कोई भी आकर कुछ भी मांगे, प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा के पास आकर जो भी मांगेगा राजा उसके लिए पूरा करेगा। इस सूचना को सुनने के बाद प्रजा के सारे लोग राजा के पास आते हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई अपने लिए कुछ पैसे को मांगता है, कोई ज़मीन को मांगता है, कोई सोना मांगता है, कोई चांदी मांगता है। जिसकी जैसी ज़रूरत रहती है सब अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए राजा के पास आते हैं और राजा अपने वायदे के अनुसार सभी की ज़रूरतों को पूरा भी करता है। अंत में एक गरीब सा व्यक्ति आकर राजा के सामने जब खड़ा होता है, राजा उससे पूछता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैंने वायदा किया है जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो राजा से वो व्यक्ति एक ही बात को कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, मुझे आप चाहिए करके। राजा चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, लेकिन राजा ने एक वादा को किया था और राजा जब वादा करता है तो उसे पूरा करना पड़ता है। प्रजा के मध्य में एक रूल रहता है कि राजा जब बोल दिया तो उस बात को पूरा करना पड़ेगा। तो राजा अब वहाँ पर हैरान हो जाता है कि इसने तो मुझे मांग लिया करके, लेकिन अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि उसने वायदा किया रहता है, राजा उसके साथ उसके घर चला जाता है। राजा जब उसके घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि काफ़ी टूटा फूटा घर रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, टूटे बर्तन रहते हैं, खाट भी ठीक नहीं रहता, ना बैठने का कोई व्यवस्था, काफ़ी गरीबी वाला जीवन वो व्यक्ति जीता रहता है। लेकिन अब राजा को वहाँ रहना था तो राजा क्या करता है, अपने जो सैनिक लोग रहते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि मेरे लिए यहाँ पे पूरा अच्छा व्यवस्था किया जाए, एक अच्छा घर बनवाया जाए और पूरी व्यवस्था जैसे एक राजमहल में रहती है वैसी व्यवस्था वहाँ की जाए। राजा की आज्ञा को मानकर उनके जो सैनिक लोग रहते हैं और जो काम करने वाले रहते हैं वे आकर उस घर को पूरी रीति से बदल देते हैं और पूरी व्यवस्था, एक राजमहल में जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था को उस घर में ला दिया जाता है। राजा के साथ रहने के कारण वो जो गरीब व्यक्ति रहता है वो भी एक राजा की तरह अब जीवन को जीने लगता है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और पूरी रीति से वो एक राजा की तरह जीवन को जीने लग जाता है। आज मैं इस कहानी के द्वारा आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा कि आज हमें जांचना है, आत्मिक रूप से जब हम आगे बढ़ रहे हैं हमें जांचना है, उस राजा की जगह हमें अपने परमेश्वर को रख के एक बात को जांचना है कि क्या हम उन लोगों की तरह हैं जो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से परमेश्वर के पास आ रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करके चले जा रहे हैं, या फिर उस व्यक्ति की तरह है जो परमेश्वर को अपने पास चाह रहे हैं। बाइबल में मत्ती उसका 6 उसका 33वें पद में लिखा हुआ है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पहले उसके राज्य की धर्म तो दूर की बात है, आवश्यकता पूरी होने के बाद भी उसके राज्य और धर्म की खोज के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे। केवल आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए परमेश्वर के पास हम आते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद हम वहाँ से चले जाते हैं। हो सकता है कि आज हम उन लोगों में से हैं जो राजा के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आए थे और राजा ने अपनी खुशी से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। लेकिन सोचिए मेरे प्रियो, वे जो वस्तुओं को लेके गए, जो अपनी आवश्यकताओं को लालसा के हिसाब से राजा से मांग कर लेके गए, वे कब तक उनके साथ रहेगी? एक समय के बाद वो भी नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर वे आवश्यकता के लिए फिर से राजा के पास आना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने क्या किया, राजा को ही जब अपने पास मांग लिया, उसका जीवन पूरी रीति से राजा की तरह हो गया, क्योंकि अब उसके पास राजा है और राजा को जो जो चाहिए वो चीज़ सब उस गरीब व्यक्ति को अब मिलने लग गया। जब हम उस गरीब व्यक्ति की तरह, जिसने अपने राजा को ही अपने पास बुला लिया था, जिसकी वजह से उसका जीवन एक राजा की तरह हो गया था, उस व्यक्ति की तरह जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुला लेते हैं, परमेश्वर को पाने की एक लालसा करते हैं, सांसारिक वस्तुएं तो बाद में जब परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी होने लग जाएगी। लेकिन अगर हम केवल वस्तुओं के पीछे भागे, अपनी आवश्यकताओं के पीछे भागे, तो एक समय तक हमारे जीवन में वो आवश्यकताएं और आशीषें रहेंगी और उसके बाद फिर से हम जीरो में आ जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति की तरह जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अगर मांग लेंगे तो हमारी आवश्यकताएं हमेशा पूर्ति होते रहेगी और हमारा जीवन हमेशा आशीषमय रहेगा। आज हमें गहरा चिंतन करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हैं। क्या हम अपनी आवश्यकताओं के लिए आ रहे हैं या हम परमेश्वर को पाने के लिए आ रहे हैं? अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आज तक आपने केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर को अपने करीब किया है, तो सावधान हो जाए और परमेश्वर के पास करीब आए, माफ़ी मांगे और परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आ जाए। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ अपने जीवन की गलती के लिए। ऐसा माफ़ी मांगकर परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को दूर करके एक अद्भुत आशीषों से आपके जीवन को भर कर रख देगा। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को देंगे। आप सभी को जय मसीह की।